80 70 है 80 70 क्या पाया जाएगा? अरे यार मैंने लिखा था ये अकेली बोलती है यार, आपको बोला क्या आप चुप रहा कर, उनको भी बोलने दिया करो, दोनों बात सही है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? प्रोग्रेटिव जीरो में। ठीक है, ये आपके साथ ही है ना, इतना मेरे को नहीं पता कैसी थी पढ़ने में, क्या है कैसे नहीं, कोई डेली क्लास अटेंड कर रही है और शायद रिविजन भी कर रही है, तो फर्क आप देख रहे हो। ठीक है, मतलब याद नहीं करता पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ता है, तो उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है। किसमें पाया जाता है? प्रोग्रेटिव। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 70 राइबोसोम पाया जाता है। 3 आया है क्वेश्चन है, क्या यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 70 राइबोसोम उपस्थित है? If in a eukaryotic cell the 70 ribosome is present or not? 1 2 3 नहीं नहीं ना, क्या बोलोगे? अरे भैया, इसके पहले मैंने कौन सा पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कौन सा पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जा रहा है? पक्षियों में, मानव में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जा रहा है? पादप में। ये जंतु, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकेरियोटिक है? यूकेरियोटिक है। जब इसमें मैंने क्या बताया चित्र में पास करना, ये क्या है? ये मैं हूँ कि राइबोसोम है? ये मैं हूँ कि आप हो कि राइबोसोम है? ये कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यूकेरियोटिक है। तो ये भी तो यूकेरियोटिक है, तो पाया जाएगा कि नहीं? तो चीज़ों को, हाँ दोनों पाएगा। तो चीज़ों को ये बताने का उद्देश्य क्या है? मुझको आपकी हंसी मजाक नहीं करने, मजे नहीं लेना। मेरी मैम ने बोला था कि कोई चीज़ आप ऐसे बोल दो हंसी मजाक से, या कोई चीज़ चुभा के या तो कोई जैसा पूछ लो, तो आपकी जिंदगी भर याद होगी एक बार, और दूसरी हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड दिमाग लगाना कि भाई 70 प्रोकैरियोटिक में तो पाया जाता है, यूकेरियोटिक में पाया जाता है। हाँ, राइबोसोम का पाया जाता है, सभी अंगों में पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यूकेरियोटिक जीव की विशेषता। तो ये किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में भी और यूकेरियोटिक में भी। ठीक है, अब सब जग के पढ़ेंगे ना। ठीक है, इसे पूछते रहूंगा मैं, काउंटर क्वेश्चन पूछते इसको। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एवं लवक। इसका फायदा है आपका ये कि आपको भी थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी। आपको राइबोसोम आ रहा है तो छोटा पैकेट बड़ा करना, छोटा पैकेट मतलब सबसे छोटा कोशिका, बड़ा बनाना मतलब प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 70 80 70 में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, तो यूकेरियोटिक में पाया जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और रीबोसोम में भी पाया जाता है। बिना याद करे कितना याद होगा? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही समय आप किसी दूसरे पढ़ने में दे दो याद करने में। ठीक है, ये कितनी कैसे मिलके बना है? 10 12 50 100 2। ठीक है, कितने से मिलके बना है? 2। कैसा दिखता है वो? ऐसा। ठीक है, लेकिन असल में होता कैसा है वो? ऐसा। कौन सा होता है इसका असल चित्र? कौन सा है? उल्टे हाथ की सीधे हाथ का? बताओ, आप बताओ। जानो, क्या नाम है आपका? देखो, ये फोन आप खोलोगे, आपको यूट्यूब मिलेगा, वहाँ से पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपसे सामने कोई बात करेगा तो उधर टू इंटरेक्शन नहीं होगा। मैंने 3 साल ऑनलाइन पढ़ेगा, मजा ही नहीं आता, बोर हो जाता। ठीक है, एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अंतर पढ़ता है। तो मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ ना, भले नहीं आए उस दिन किसको बोला था? आप भी थे। नहीं आए, वनमाला नाम है ना, आप भी थे ना। नहीं आए चलेगा, गलत बोलो लेकिन बोलो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा चित्र सही होगा? राइट असल में आंसर सामने लिखा है, वहाँ पे तो यहाँ लिखा है आंसर। थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं खींचना नहीं चाह रहा क्लास, लेकिन इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि आप जो चीज़ें रखते हो ना, ज़रा ज्ञान की बातें तो मतलब बाबा को बना देना, बाबा आगे पढ़ना। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि यहाँ लिखा है कि इसको कोशिका का इंजन बोलते तो क्यों बोलते? याद तो करना, क्यों बोलते? इंजन मतलब मेन काम करें, मेन काम कौन करता चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कौन किससे मिल रही है? असल में प्रोटीन से, यानी कि ये प्रोटीन का निर्माण करता हो, क्योंकि वो एक वर्ड से आपकी 3 पैराग्राफ या 3 लाइनें याद हो। अब नीचे तीसरा नंबर पे क्या लिखा है मैंने? झिल्ली प्रजित। अब किसी चीज़ में झिल्ली ना हो तो कैसे लिखेगा? ऐसा लिखेगा कि ऐसा लिखेगा? ऐसा लिखेगा। डॉट 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 यानी क्या होता है कि उसमें झिल्ली ना हो या कोई संरचना ना हो, उसको दर्शाता है। ये क्या पढ़ा था मैंने?
पढ़ा है कुछ याद आ रहा है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर से न्यूक्लियोइड, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड। शर्त इतनी कि आप उसको कितना जोड़ सकते हो। जिस दिन आपने एक दूसरे को जोड़ना सीख लिया, मतलब रिलेट करना समझ गए, रिलेट समझता कि भाई हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम का साथ में, इसमें भी डीएनए, इसमें भी डीएनए, इसमें भी राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम, ये भी प्रोटीन बना रहा है, ये भी प्रोटीन बना रहा है। फिर अलग क्या है, ये सिर्फ खाना से ऊर्जा देने का काम कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहा है? ये 3 प्रकार होता है, वर्णिल लवक, अवर्णिल लवक, हरित लवक। हरित लवक प्रकाश का अवशोषण करता है क्लोरोफिल के द्वारा। अवर्णिल लवक क्या करता है? वर्णिल लवक रंग प्रदान करता है, कैसे जेंट्रोफिल, क्लोरोफिल, सॉरी जेंट्रोफिल, केराटिन वगैरह। और अवर्णिल लवक भोजन में काम करता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च लवक, प्रोटीन में प्रोटीन लवक, कार्बोहाइड्रेट में बंडल लवक या स्टार्च लवक, ठीक है। और वसा में वसा लवक। मैंने पढ़ा डबल, आपको ही पढ़ा है लेकिन दिमाग में है कि नहीं? मेरे कोर्स में ही क्या है इस साल में नहीं, मेरे तो हो गए 2 साल में, पढ़ पाती चीज़ें नहीं पढ़ी हो गया, लेकिन ये चीज़ें काम है तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक इसमें पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका, एक ऐसा है झिल्ली रहित, ठीक है। और कितनी इकाई से नहीं बना है? 2 इकाई। कौन सी 2 इकाई? अब ऐसा बोलिए कि झिल्ली बना दी, ये समझाने के लिए इसको ऐसा बताया जाता है। तो कैसी इकाई? ये वो देखा ऐसा आता ना, तो ऐसा कार्टून आता था बनाने छोटा छोटा, ठीक है। अभी छोड़ो, ये कितनी इकाई से मिलकर बना है? 2 इकाई। अब 2 इकाई के नाम इसको बोलते हैं पीछे, फिर इसको बोलते हैं 50। 250 मिलकर कितना हो गया? 70 क्या 80? लेकिन इसका नाम क्या दिया अपन ने? 70 है। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में जुड़ती है ना, तो ऐसे समझ सकते हो कि जो 10% पोर्शन है उनको चिपकाने के काम में आएगा। ये कंफ्यूजन होता है। 70 राइबोसोम किससे मिलकर बना है? 50 और 30 से। टोटल में इसका जोड़ेंगे तो क्या होगा? 80। लेकिन अपने गणित वाली बात नीचे है, ऐसा मतलब होता है स्टेनबर्ग गुणांक ऊपरी दक्षिण। आप ऐसे समझ लो कि 50 और 30 है, तो इसका कुछ परसेंट भाग इसमें लग गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल क्या है? 70। सॉरी अब 80 है, ठीक है। पाया जाएगा प्रोबेबिलिटी में, हाँ क्यों यूकेरियोटिक में? वो तो मेरे को नहीं पता, पर आया है इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक है। और ये कितनी इकाई से मिलने वाला है? 2 इकाई। इसका नाम क्या बोला मैंने? 80 है, तो 80 को 2 में काट दो, कितना बनेगा? 80 को 2 में काट दो, 40 और 1 40। लेकिन क्या होता है? एक को तो वही होता है 40। इसमें कितने कम होते हैं? 10। इसमें कितने कम होंगे? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 40 से 100 60 एस। इससे नीचे क्या बनता है? 80 एस प्लस 5 है। और अपनी बात लग रही है, और क्या लग रही है अपनी फाइनल चीज जो इन दोनों को जोड़ने का काम करे। घर जोड़ना है, कुछ बनाने को क्या लगा दो अपन? सीमेंट। दो ईंटों को जोड़ना तो क्या लगता है? सीमेंट। इतना बुरा पड़ा रहा होगा सर, इतना बुरा तो नहीं पता नहीं, ठीक है। सीमेंट, सीमेंट यानी खनिज, खनिज समझना, तो इसको भी क्या जोड़ेगा? कोई ना कोई खनिज। उस खनिज का नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। खत्म हो गया। देखा आपका राइबोसोम। राइबोसोम छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्या है? छोटा पैकेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब सबसे छोटा कोशिका और सबसे बड़े काम कर रहा है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? 2 प्रकार का, 70 है 80। 70 है सब में पाया जाता है। ये ऐसा आलू की सब्जी हर जगह बनती है, ठीक है, बनती है ना, लेकिन बेलन की सब्जी हर जगह नहीं, अपने तो बनती है ना, हर जगह नहीं पाई। आलू कैसा है? विश्वव्यापी, वो हर जगह पाया जाता है। लेकिन कोई सी बोलता हूँ इसे दृष्टि है, इसको करेले नहीं पसंद, तो इसके घर में करेले की सब्जी नहीं बनती, तो ये कई कई पानी, ठीक है। ये हो गया 2 इकाई से मिलकर बना है। यहाँ पे जो एस होता है उसका मतलब क्या होता है? स्टेनबर्ग इकाई, ठीक है, स्टेनबर्ग यूनिट, ठीक है। अब
इसका अपन क्या देखेंगे, उपयोग, 2 मिनट के उपयोग, और क्या देखेंगे, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन यानी वो किस किस से केमिकली मिलके बना है। तो 70 साल है, ठीक है। अब किससे मिलके बना होगा, थोड़ा देखो, जो राइबोसोम है वो किससे मिलके बना होगा, देखो पुराना तो 78 राइबोसोम किससे मिलके बना होगा। आंसर आपके सामने पड़ा है, कहीं ना कहीं उसका जवाब 70 चलो आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ, इसको भूल जाओ। ये 70 क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम किससे मिलके बना हुआ भाई, 70 तो उसका क्या हो गया, प्रकार हो गया, लेकिन वो किससे मिलके बना हुआ, आरएनए वो जो जगह वो भी उड़ जाए, जो रुके वो सो जाए, नहीं वो भी जग जाए, ठीक है। अंतर पड़ा, यदि आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो आंसर आने की हो रही है। यहाँ बताया था मैंने किससे बना हो, आरएनए और प्रोटीन। तो ये भी किससे बना हुआ, आरएनए और प्रोटीन से। आधी चीज तो अपनी सिंपल हो गई। अब वो कितना परसेंटेज रेशियो वो अपने को देख, क्या देखना है, परसेंटेज रेशियो। तो 70 है, जैसा नहीं 70 में से देखेंगे, बोर्ड तो नहीं हो रहे यार, हो रहे होंगे तो भी हो जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा, फिर पेपर आ गया, पढ़ा है तुमने, ठीक है। वो तो इसी में ट्यूनिंग बनाने के लिए बोल रहा हूँ, भले बोर हो रहे हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ाई हमेशा इंटरेस्टिंग ही होगी, कोशिश कर सकते हो उसको बनाने की, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 70 ऐसे तो अपन रेशियो 70 में से निकालेंगे, 100 में से। देखो माना पर बायो के, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं, ध्यान रखना, किसी भी चीज की प्रतिशत निकाला है तो किससे निकाला जाता है, 100 से, किस 100 70 इसको उसका नाम है, ठीक है। मेरा नाम कुछ नहीं था तो 70 दिया, इसने 80 दी, लेकिन इसका रेशियो क्या निकालेंगे, 100 में से। तो 100 में से कितना प्रतिशत आरएनए लेता हो, कितना प्रतिशत प्रोटीन लेता हो। तो जो 70 ऐसे क्या होता है, 60% क्या लेता है, आरएनए, कौन सा लेता है, आरएनए, और 40% क्या लेता है, प्रोटीन, ठीक है। नहीं ये मैं गलत हूँ, 40% क्या लेता है, आरएनए, और 60% क्या लेता है, प्रोटीन, और ये जो 60% क्या लेता है आरएनए, और 40% क्या लेता है, प्रोटीन। ठीक है, प्लीज याद रखना, किससे मिलके बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं, वो बनाते हैं आरएनए। देखो जब मैं आरएनए बताऊंगा ना, उसके प्रकार बताऊंगा, हर इंसान के प्रकार होते हैं, इंसानों के प्रकार होते हैं, जैसे एक जनरली महिला पुरुष से बांटे, फिर पुरुष में भी भारत का, वेस्ट इंडीज का, जापान का, इधर का, ऐसे वैसे आरएनए को बांटे। तो एक आरएनए होता है आरएनए, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो एक राइबोसोमल आरएनए से बना होता है, दूसरा किससे बना होता है, प्रोटीन से, ठीक है। तो 70 से बना होता है 40 साल, और 80 है 60 साल, इतना जाना, ठीक है, सिंपल है। ये मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन आपकी जूलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है, बॉटनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें कम ही रखूँ। यदि आपको उस लेवल पे वो बन गया तो मैं आपको बात बताऊँ। जैसे कि कितना है, 70 से किससे मिलकर बना होता है, 50 से 130 से, फिर 50 से किससे मिल से बना होता है, 23.5 से, और 5.5 से, और 16.5 से, ये सब चीज़ें बन जाएगी। उतना ठीक लिखोगे, गलत कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे, उससे अच्छा नहीं लिखोगे तो हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना बात में, यदि आपको चीज़ें मोर देन 70% या 70% के आसपास पता हो और थोड़ी टिपिकल तो लिख दो। यदि वो रेशियो 70% से कम जा रहा है और कठिन है और आपका मतलब उत्तर ठीक ठाक लिखा गया तो मत लिखो, ठीक है। जैसे थोड़ी ज्ञान की बात है, एक क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है, कॉपी बन कर सकते हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा, उसमें पूछ लिया कि प्रोटीन की संरचना बताइए। चलो प्रोटीन आपने पढ़ा है, कोशिका झिल्ली की थोड़ी सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताइए। तो आपने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या रहता है, तस्तरीनुमा होता है, फिर वो 0.1 से उसका वो होता है, फिर उसमें डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, उसको चित्र बता दो, उसके कार्य होता है, इतना बता दिया। 8 नंबर का क्वेश्चन है, माना आपको उसमें 6 या 7 मिल गए, लेकिन दृष्टि जैसे आपके नाम याद है, इसको आपको एग्जाम्पल है, उसने सोचा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी वाला चक्र भी आता है, ठीक है, क्रैब चक्र, वो भी बना देते हैं, और वो बनाने में थोड़ी गलती कर दी। तो पहले इसको 8 में से कितने मिल रहे थे, 7, अब 8 में से कितने मिलेंगे, 5, क्यों, सामने वाला ये नहीं देखता कि कम लिखा, मतलब एक चीज़ कम लिखी, 1 नंबर काट लिया, लेकिन इन्हें क्या कर दिया, वो गलती बना दिया। तो जो 6 मिलेगा तो इसकी जगह कितने मिलेंगे,
7 की जगह 5, क्योंकि वो गलत हो गया, उसको भी वो ना चाह के भी उसको काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें विज्ञान में ध्यान रखना। इतिहास हिस्ट्री अपना आर्ट्स में तो चलता रहता है, जितना लिखो अकबर आया, अकबर मर गया, फिर वापस आया, ये चल जाएगा कोई, पर इसमें तो जिंदा हम देख सकते। ठीक है, ठीक है। राइबोसोम के कारण है कुछ नहीं, इसका एक ही काम है प्रोटीन संश्लेषण का। आपका क्या हो गया है, इसका एक क्वेश्चन आपका निपट चुका है। मोर देन 50% ऑफ द पोर्शन ऑफ द योर फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड। ओके, आफ्टर द 50%, ठीक है, उस 50% में से आपको कितना करना है, 25% हमें करना है, 25% बाद में करना है। 25% क्या है, केंद्र। ये केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है जियोलॉजी के लिए भी, बॉटनी के लिए। केंद्र का आप घर से पढ़ के आएंगे, कभी भी यहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है।